अपनी 11 सूत्री मांगों पर चर्चा करने और मुख्य रूप से 7वें वेतनमान की विसंगति व प्रेस बेनिफिट, विद्युत कर्मियों को कौशल्य चिकित्सा सुविधा, पेंशन योजना सहित तमाम मुद्दों पर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कर्मचारी जनता यूनियन के लोगों ने पोल ग्राउंड स्थित आज अधिवेशन कार्यक्रम में चर्चा की। यूनियन द्वारा अधिवेशन कार्यक्रम पोलो ग्राउंड स्थित नवीन सभागृह में रखा गया, जहां कई लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कर्मचारी जनता यूनियन द्वारा इंदौर के पोल ग्राउंड स्थित हुए अधिवेशन आयोजन में यूनियन के प्रति महासचिव ML चौक से कैलाश चंद्र शर्मा, राजकुमार पटेल मुख्य रूप से मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम में 11 सूत्री मांगों पर चर्चा की गई, जिनमें मुख्य रूप से 7वें वेतनमान की विसंगति के प्रेस बेनिफिट, विद्युत कर्मचारियों को कौशल्य चिकित्सा सुविधा, 2004 के बाद के कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS लागू करना, कंपनी द्वारा भर्ती कर्मचारी की वेतन विसंगति को भी दूर करने, विद्युत पेंशन को नियमित कर्मचारी के महंगाई भत्ते के समान महंगाई राहत दिए जाने व कंपनी के कर्मचारी को पेंशन को मुफ्त बिजली सुविधा प्रदान किए जाने सहित अन्य प्रमुख मांगे। ले लो और अपने मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और हमारे यूनियन के बहुत ही अपने समय श्री RK लाल साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना विचार करते हैं। RK लाल यूनियन आपके भले के लिए है। यूनियन में मैंने जब से ज्वाइन किया था इस संगठन मतलब MPV में, उसके बाद से मैं जनता यूनियन से जुड़ा रहा, बड़े बड़े नेताओं को झुका दिया और मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस संगठन से जुड़े रहें। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्त में जो सरकार धारा 49 का दुरुपयोग कर रही है और हमें 14% से नीचे रखा है। ये हमारे साथी जो पेंशनर एसोसिएशन के सोमानी जी और मकवाना जी ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका सपोर्ट करना चाहिए। और मेरे कर्मचारी जनता यूनियन के 31वें सम्मेलन में आज यूनियन के द्वारा 11 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया है और इस पर विचार मंथन होगा। विचार मंथन के बाद में आंदोलन का रूपरेखा बनेगा। मुख्य रूप से जो हमारे नई भर्ती के कर्मचारी हैं उनको पेंशन देने का प्रावधान नहीं है, उसके लिए भी शासन के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। दूसरा यह है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको DA बहुत कम दिया जा रहा है, 31% दिया जा रहा है, 17% जो है पेंशन है उनको दिया जा रहा है। तो इसके लिए भी दबाव बनाया जाएगा कि कम से कम इसमें एकरूपता की जाए। आज पूरा कर्मचारी पूरा जीवन खपा देता है, फिर रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद में शासन के द्वारा भेदभाव किया जाता है। सर, यदि इंदौर की बात की जाए तो कितने कर्मचारी हैं ऐसे जो 11 सूत्री मांगों को लेकर आपके साथ हैं? 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कम से कम 2000 कर्मचारी को निजीकरण का भी विरोध करता है। निजीकरण का भी विरोध करता हमारे महासचिव। सर, लंबे समय से निजीकरण का विरोध हो रहा है अलग अलग यूनियनों और अलग अलग कर्मचारी संघ के माध्यम से। किस तरह का सख्त फैसला लिया जाएगा इस बार? इसमें क्या है कि सारे कर्मचारी और अधिकारी संगठनों का एक मंच बना है यहाँ पर और ये लड़ाई सभी संयुक्त रूप से लड़ी जा रही है, अलग अलग नहीं लड़ी जा रही है। आज जैसे हमारे इस जनता यूनियन का यहाँ पर 1 दिवसीय सम्मेलन है, इस सम्मेलन के माध्यम से कर्मचारियों को एकजुटता लाना है। जो कर्मचारी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी ये बात बताते हैं कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है, तो उसको गवर्नमेंट के साथ। किस तरह के फैसले लिए गए आज बैठक में सर? आज तो अभी शुरुआतें हैं, अभी ज़्यादा अभी कुछ फैसले नहीं लिए गए हैं, लेकिन ये ख़ास तौर से ये जो है आंदोलन के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, जिससे नई भर्ती वालों को सुविधाएं कम मिल रही हैं, उनको सुविधा भरपूर सुविधा देने के लिए भी विचार विमर्श होगा अभी और आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। हमारे जनरल सेक्रेटरी जबलपुर से आए हैं, इनके नेतृत्व में अभी बैठक होगी, इसके बाद में हमारी बैठक होगी और बैठक के माध्यम से हमारा रूपरेखा तय होगी। आपका परिचय सर? पश्चिम विद्युत वितरण कर्मचारी जनता यूनियन का क्या आयोजन है, आयोजन के बारे में बता दीजिए। इस क्षेत्र में जो संस्था काम कर रही है वो यहाँ के विद्युत श्रमिकों से जुड़ी हुई है और दीगर संगठन भी आज सहयोग करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सब मिला की स्थिति ये है कि सरकार निर्दयता से अपनी नीति बना के काम कर रही है।
जिसकी वजह से भविष्य में हमारे इस बिजली उद्योग के ऊपर भी बड़ा संकट आने जा रहा है, कर्मचारियों के ऊपर संकट आने जा रहा है और ख़ास तौर पर उपभोक्ताओं के ऊपर संकट आने जा रहा है, क्योंकि जिस नीति के सरकार काम कर रही है उस नीति के जरिए जो आम उपभोक्ता जो सहजता से बिजली का उपयोग कर रहा है कम पैसे में कम दाम में, उसे शायद बिजली लेना या बिजली का उपयोग करना भी एक सपना बन के रह जाएगा। केंद्र सरकार आज की स्थिति में इलेक्ट्रिसिटी का एक संशोधन बिल लाने जा रही है, जिसके ज़रिए जो है अगर वो पास हो जाता है तो निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। और निजीकरण का मतलब ये है कि न कोई कर्मचारी उसमें रहेगा, सब ठेके के मजदूर रहेंगे या आउटसोर्सेस कर्मचारी रहेंगे, वो मिलकर इस व्यवस्था को चलाएंगे और लोगों से कनेक्शन के भी जो है भरपूर दाम लेंगे और न वो किसी के यहाँ रीडिंग करने जाएंगे और न किसी की पीछे चक्कर लगाएंगे। वो सीधा अपना पेड मीटर के ज़रिए लोगों से पैसे वसूल करेंगे। जिनकी जेब में पैसा होगा बिजली उनके पास होगी, और जिनके पास पैसा नहीं होगा कि गरीबी और अन्य कंसेशन के नाम पर उन लोगों को बिजली से हाथ धोना पड़ेगा। एक तो बात ये है। इस स्थिति में सरकार भी हमारे कर्मचारियों को विभिन्न तरह से परेशानी में डाल रही है। एक तो संख्या ही बहुत कम बची है, अब जो बची है वो क्या है, आउटसोर्स के नाम पर लोगों से काम ले रहे हैं, कम दाम में ले रहे हैं, ठेकेदारी के जरिए उनका एक बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं जिन्होंने 4 साल की संविदा नियुक्ति की शर्तों को माना है, उनके ज़रिए काम हो रहा है। आज ये है कि वो उन कर्मचारियों को जो हमसे भी शायद जो रेगुलर कर्मचारी से अच्छा काम कर रहे हैं, पर तनख्वाह के मामले में 1/4 तनख्वाह उसको है। आउटसोर्सेस वाले की कोई सुविधा है ही नहीं, वो ठेकेदार का आदमी है, मरे जी है उसका काम। तो इस तरह की विसंगति हमारे उद्योग में पैदा हो गई है। इस पूरे परिसर में आप देखेंगे घूम करके तो चंद आदमी को छोड़ के बाकी किसी